धोखेबाज कौवा और शेर एक बहुत ही सुंदर जंगल था जिसमें तरह तरह के पशु और पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में एक शेरू नाम के शेर का राज था। शेरू बहुत ही गुस्सैल और खतरनाक शेर था और इसीलिए कोई भी पशु पक्षी उसके दरबार में मंत्री का पद नहीं संभालना चाहता था। एक बार राजा शेरू अपने दरबार में सिंहासन पर बैठकर सोचता है, कोई भी पशु पक्षी मेरे दरबार में मंत्री पद संभालना नहीं चाहता है। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस जंगल का कामकाज किस तरह से संभाल पाऊंगा। मुझे किसी न किसी पक्षी को तो मंत्री बनाना ही होगा ताकि मेरे शिकार का इंतजाम हो सके। ऐसा सोचकर शेरू अपने सिपाही बंदर को बुलाता है और सारी बात बताता है। उसके बाद बंदर पूरे जंगल में ये ऐलान कर देता है कि शेरू राजा को एक मंत्री की आवश्यकता है। जो भी पक्षी शेरू राजा का मंत्री पद संभालेगा उसे महाराज शेरू की राजकीय गुफा में रहने को स्थान मिलेगा और साथ ही शाही भोजन की भी व्यवस्था होगी। बंदर की घोषणा सुनने के बाद सारे पक्षी घबरा जाते हैं। अरे इस शेरू शेर की बातों में मत आना पक्षियों, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो इतना गुस्सैल और खतरनाक है कि एक क्षण से पहले किसी का भी शिकार कर लेता है। मैं तो कभी भी इसके मंत्री ना बनूं। रोमी कोयल की बात सुनकर सभी पक्षी रोमी की बात से सहमति जताने लगते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। एक तो मंत्री का पद मिल रहा है, ऊपर से मुफ्त का भोजन भी। कोई मूर्ख इस अवसर का लाभ नहीं उठाएगा। हाँ देखो पक्षियों, किसी न किसी को तो शेरू शेर का मंत्री बनना ही पड़ेगा। अरे वरना पता नहीं क्रोध में वो क्या करेंगे। इसलिए आप सभी पक्षियों की तरफ से मैं ये कुर्बानी देता हूँ और मैं ही राजा शेरू शेर का मंत्री बन जाता हूँ। हाँ। सभी पक्षी भूरा के साहस और उसके सूझबूझ की प्रशंसा करने लगते हैं। उसके बाद भूरा कौवा शेरू के महल जाता है। भूरा कौवा को देखते ही शेरू खुश होकर कहता है, मुझे खुशी है भूरा कि तुम स्वयं मेरे दरबार में मंत्री बनने आए हो। अरे मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी तेज दिमाग और चालाक पक्षी की आवश्यकता थी। आज से तुम मुझे जंगल में पशुओं के आने जाने के बारे में खबर करोगे ताकि मैं मौका पाकर उनका शिकार कर सकूं। इसके बदले में मैं तुम्हें अपने शिकार में से मांस का एक हिस्सा दिया करूंगा, जिससे बिना मेहनत के भी तुम भरपेट स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकोगे। और तो और तुम्हें अपने रहने की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से मेरी गुफा के बाहर लगे पेड़ पर अपना घोंसला बना सकते हो। भूरा कौवा को महाराज की बात सुनकर बहुत खुशी होती है और वो बड़े शान से पीपल के पेड़ पर अपना बड़ा सा घोंसला बना लेता है। अब वो दिन में छिपकर पशुओं की गतिविधि को देखता और जैसे ही कोई अकेला पशु या पक्षी उसे दिखाई पड़ता शेरू को खबर कर देता तो शेरू उसका शिकार करता और उसके बाद वे दोनों मजे से भोजन का आनंद उठाते। अरे जब से ये भूरा आया है मुझे भोजन की तलाश में नहीं निकलना पड़ता है। बड़े आराम से ये मुझे शिकार की खबर ला कर देता है और मैं उसका शिकार कर लेता हूँ। भूरा जैसा मंत्री पाकर तो मजा ही आ गया है। हाँ। इस प्रकार भूरा और शेरू अपनी चालाकी से बहुत मजे से भोजन का आनंद उठाते हुए समय बिता रहे थे। धीरे धीरे शेर अब बूढ़ा हो चला था। वो बड़ी मुश्किल से गुफा से बाहर निकल पाता था। इसलिए भूरा कौवा अब शेरू से परेशान रहने लगा था। एक दिन शेरू भूरा को बुलाकर कहता है, देखो भूरा, तुमने मुझसे बहुत वफादारी निभाई है, इसलिए आज मैं तुमको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और अब दौड़कर शिकार करना मेरे बस का नहीं रहा है। इसलिए अब तुम पशु पक्षियों को धोखे से इस गुफा के पास ले आया करो ताकि मैं उनका शिकार कर सकूं। तुम तो वैसे भी इस काम में माहिर हो। आशा है कि तुम ये कार्य आसानी से कर लोगे। हाँ, अरे ये शेर तो अब बूढ़ा हो चला है। इसका तो अब अपने ही भोजन का ठिकाना नहीं रहा है। इसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। उल्टा हर समय मुझे इस बूढ़े की देखभाल करनी पड़ेगी। अरे जानवरों को गुफा तक लाना वैसे भी बहुत खतरे वाला काम है। हाँ। ऐसा सोचकर भूरा कौवा जंगल में पक्षियों के पास जाता है। पक्षियों, मैंने बरसों तक अपनी जान को हथेली पर रखकर उस खूंखार शेरू शेर के मंत्री का काम किया है
ताकि आप सभी पक्षियों की मैं रक्षा कर सकूं। किंतु अब वो शेर बूढ़ा और कमजोर हो गया है और अपने लिए शिकार करने में भी सक्षम नहीं रहा है। अरे ऐसे बूढ़े और कमजोर राजा की हम सभी पक्षियों को कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भूरा भाई। हम सभी को अब एक नए राजा की जरूरत है जो समझदार और बहादुर हो और जंगल की भलाई के लिए निर्णय लेने में सक्षम हो। हाँ पक्षियों, आप सही सोच रहे हो। अब हमें इस जंगल के लिए कोई अनुभवी और ईमानदार राजा की जरूरत है। अगर आप सभी पक्षी चाहें तो मैं ये जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। हाँ। लेकिन पक्षियों, शेर से ये बात कौन कहेगा कि अब हम सब उन्हें नहीं भूरा को अपना राजा बनाना चाहते हैं। जो भी शेर के पास जाएगा, शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखो पक्षियों, यदि आप सभी ने ये निर्णय ले ही लिया है कि आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं, तो ये जोखिम का काम भी मैं ही करूँगा। हाँ, आप सभी का राजा होने तथा शेरों के साथ लंबा समय बिताने के नाते मैं ही आप सभी की इस समस्या का कोई समाधान निकालूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। हाँ।